हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है। एजुकेशन नॉलेज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास की बात की जा रही है, दैट मीन्स इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आप इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती है, इमोशनल डेवलपमेंट में कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस हुआ है। किस अवस्था में, चाहे वो शैशव अवस्था हो, बाल अवस्था हो, किशोरावस्था हो, इन सारी अवस्था में किस प्रकार से उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस हो चुका है। मतलब बहुत सारे जो है आपका टॉपिक इसमें आपको मिलने वाला है। ये सारे वीडियो जो है आपका अपलोडेड है, अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इरेक्शन जो है। एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या हुआ बोले हैं कि मनोसामाजिक सिद्धांत है, इनका प्रतिपादन किया है, इनके बारे में वो बताए हैं। ठीक है, तो इरेक्शन के अनुसार क्या मनोसामाजिक सिद्धांत है, इसके बारे में समझने वाले हैं। इसमें टोटल आपका 8 स्टेज होता है, वो सारे 8 स्टेज के बारे में एक एक डिटेल करने वाले हैं। इससे पहले हम डिस्कस किए हुए थे, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। सिंपली हम लोग समझे कि ठीक है, इरेक्शन जो है मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने किस प्रकार से मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में बताया है। लेकिन इनका जो सिद्धांत है 8 आपका स्टेज है, वो 8 स्टेज किस प्रकार से काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं इरेक्शन का, तो इरेक्शन का देखिए इस प्रकार से वो दिखते थे। इन्होंने क्या किया, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ सिंपल सी बात आती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में, ये टोटल कितना 8 है, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। ट्रू एंड मिस ट्रू की बात करने वाले हैं, ऑटोनोमस एंड सेम एंड डाउट के बारे में बात करने वाले हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में एक एक डील करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इनका जितना भी स्टेज बताया गया है, टोटल 8 स्टेज है, वो 8 स्टेज किस प्रकार से काम करता है। इससे पहले वो ये समझने वाले हैं कि मनोसामाजिक की बात की जाती है या फिर आप साइको सोशल की बात की जाती है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका सिंपल से इसका जो सिंपल सा अर्थ क्या होता है कि एक मनोविज्ञान का और दूसरा क्या होता है, समाज को जोड़ने की बात की जाती है। अगर मनोसामाजिक की बात की जा रही है, इसमें अगर सिद्धांत के मुताबिक बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, विकास की बात होती है, व्यक्तियों और उनके जो सामाजिक माहौल के बीच होने वाले जो अंतःक्रियाएँ होती है, उस सभी का नतीजा की बात की जाती है। अगर वहीं मनोसामाजिक की बात की जा रही है, इसमें विशेषता की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और उसके व्यवहार पर सामाजिक कारकों का जो असर होता है, उनके समझने वाले हैं। सामाजिक कारक, सामाजिक फैक्टर के बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं सोशल फैक्टर होते हैं, जो क्या होते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो मस्तिष्क का जो हेल्थ है ना, मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है, और उसके जो बिहेवियर है, उसके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो किस प्रकार से पड़ता है, वो सभी जो है हम लोग मनोसामाजिक के अंतर्गत हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मनोसामाजिक की बात की जाती है तो इसमें अगर अनुकूलन की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, व्यक्ति पर्यावरण अनुरूपता में अच्छी फिटनेस हासिल करने की प्रक्रिया होती है। अर्थात ये है कि जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति जब है ना, कोई व्यक्ति का पर्यावरण जिस इन्वायरमेंट में रहता है, वहाँ पे अच्छा फिटनेस की बात की जा रही है, किस प्रकार से हम अपने आप को अनुकूलित कर सकें उस सोसाइटी में, उस सोसाइटी में किस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए, किस प्रकार से लोगों से बात करना चाहिए, उन सभी के बारे में क्या होते हैं, उनको जानकारी मिलती है इसी में। ठीक है, अगर मनोसामाजिक की बात की जाती है, इसमें क्या होते हैं, समर्थन की बात होती है कि किसी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक या फिर बोल सकते हैं सामाजिक साधनों का जो प्रावधान है ना, उसके बीच का जो किस प्रकार से उसका समर्थन करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर मनोवैज्ञानिक है, एक व्यक्ति ऐसा है जो समाज के जो साधन है उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार से आपस में इसकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, इन सभी के बारे में बताया जाता है। अगर मनु समाज की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, अगर सहायता के सेंस में बात कर रहे हैं तो शांत रह कर या फिर समझदारी दिखाकर है ना, विपत्ति में फंसे लोगों को सुरक्षित महसूस कराया जाता है। तो सिंपली इस बात में हम कह सकते हैं कि मनोसामाजिक की बात की जाती है तो इसमें क्या होता है, एक मनोविज्ञान की बात की जाती है, एक क्या होता है समाज की बात की जाती है। तो दोनों तरह से क्या होते हैं, इसमें बातें निकल के सामने आती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन पार्ट कि हम लोग जो इरेक्शन की बात की जाती है तो इरेक्शन का जो टोटल आपका कितना सिद्धांत है, 8 सिद्धांत है, जो 8 स्टेज में बताया गया। जो विकास किसका, व्यक्तित्व विकास की बात की जाती है कि इरेक्शन के द्वारा व्यक्तित्व विकास के जो सिद्धांत की बात की जाती है, उसमें टोटल कितना आपका स्टेज है, 8 स्टेज है। ठीक है,
जब 8 स्टेज है तो इन सभी स्टेज के बारे में केयर डील करने वाले हैं। जैसे कि आपका आता क्या कि ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट स्टेज की बात की जाती है, ऑटोनोमस एंड डाउट की बात की जाती है, ठीक है, इनिशिएटिव एंड गिल्ट की बात की जाती है, वहीं बात की जाती है क्या इंडस्ट्री एंड एफिरियसरिटी की बात की जाती है, या फिर बोल सकते हैं आप परिश्रम और हीनता की बात की जाती है, अस्तित्व वर्सेस क्या भूमिका दवैदंत की बात की जाती है, कन्फ्लिक्ट की बात की जाती है कि किस प्रकार से उसका आपस में जो रोल है किस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। एफिलिएशन या फिर बोल सकते हैं आइसोलेशन की बात की जाती है, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं इंटीग्रेटिंग एंड डिस्पेयर की बात की जाती है। तो ये टोटल क्या है आपका 8 प्रकार है, 8 स्टेज है। उन सारे स्टेज के बारे में एक एक करके हम लोग डील करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या आता है आपका आस्था बनाम आस्था का अवस्था, ठीक है। ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट स्टेज की बात की जा रही है। इसमें जो अगर बात करते हैं तो कैसा होता है कि विकास की जो पहली अवस्था जो है उसका प्रसार जो है जन्म से प्रथम वर्ष तक माना जाता है, ठीक है। ये पहला आपका स्टेज है। यह स्टेज कैसा है, ये पहला स्टेज में क्या है आपका जन्म से लेकर प्रथम वर्ष का जो है उस स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट स्टेज कहा जाता है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक जो है अपने माता पिता के ही संपर्क में अधिक रहते हैं, ठीक है, और सामाजिक परिवेश जो है सीमित होता है इसका। तो सिंपल सा बात है, जब बच्चा छोटा है जन्म से लेकर 1 साल की बात की जा रही है तो इसका जो माहौल क्या होगा वो क्या होगा पारिवारिक माहौल होगा, है ना। वहाँ से सारी चीज़ों को वो सीखेगा और सीखने के बाद क्या होता है कि वहाँ से सारी चीज़ों को वो सीखता है ना। तो अगर हम बात करते हैं ट्रस्ट की, हम बात करते हैं मिसट्रस्ट की, तो यहाँ पे क्या होते हैं बच्चे जब जैसे जन्म होते हैं सबसे पहले ट्रस्ट की बात होती है। सबसे पहले क्या होता है कि अपने उसकी माँ है उस पर ट्रस्ट करता है, अपने परिवार के जो लोग हैं उस पर वो ट्रस्ट करता है। आप देखिए बहुत सारे बच्चे जो है ना जो नया चेहरा होता है उस पर बहुत जल्दी उसके गोद में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको भरोसा नहीं है क्या कौन है नहीं है, ठीक है। इस तरह के भावना नया चेहरा होता है तो उसका आंसर क्या होते हैं कि उसके गोद में बच्चे नहीं जाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं कि माता पिता का प्यार पाने के कारण क्या होते हैं उसमें उनके जो प्रति एक आस्था जो है विकसित होती है, परंतु ऐसा ना होने की दशा में उनमें जो है अविश्वास पैदा होता है और उनका जो व्यवहार होता है वह असामाजिक होने लगता है, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जहाँ पे क्या होते हैं कि माता पिता अगर अपने बच्चों को प्रेम नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसका जो आस्था होता है उसका जो विश्वास होता है ना अपने माता पिता के प्रति क्या होता है कि उसमें अगर कमी देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है उसका विश्वास भी टूटने लगता है। और धीरे धीरे क्या होते हैं कि वैसा बच्चा जो है व्यवहार में क्या होते हैं असामाजिक होने का लक्षण भी दिखने लगता है। तो जिस मानसिक भाव जो है से वह अपनी अगली अवस्था में जो प्रवेश करेगा उसका उन अवस्था में होने वाले विकास पर प्रभाव अक्सर जो है ना अवश्य पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात कहा गई है, ठीक है। इस अवस्था की बात करते हैं आप 1 से 0 से लेकर मतलब 0 मतलब जन्म अवस्था से लेकर 1 साल की बात की जाती है। मान लें कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी प्रकार से उसका मेंटल रूप से कहीं इसी प्रकार से अगर इफेक्ट होता है उसका जो भाव है इसका इमोशन कहीं ठेस पहुँचता है तो कहीं ना कहीं जो अगला अवस्था होती है, ठीक है, अगला अवस्था जो होती है उस अवस्था में क्या होता है उसका जो प्रभाव वो देखने को मिले। क्योंकि बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं बड़ा होते चला जाता है। तो जिस प्रकार से बचपन में सारी चीज़ों को सीखता है, जिस प्रकार से साथ में सारी चीज़ें बिहेव होता है ना, अपने इन्वायरमेंट जो भी सीखता है वो क्या होता है धीरे क्या होता है बड़ा होता जाता है वो सारी चीज़ों को वो वहाँ से आगे बढ़ता चला जाता है। मतलब जो भी चीज़ सीख रहा है वो सारी चीज़ को यूटिलाइज कर रहा है। अगर अच्छी चीज़ों को सीख रहा है तो वहाँ से क्या होगा बच्चे धीरे धीरे क्या बड़े होते जाएंगे तो वहाँ से भी वो सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो वही बात आ गया है कि आपका जो अगली अवस्था जो होगा उस अवस्था में क्या होता है इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट आपका बात क्या आता है आपका ऑटोनोमस की बात आता है और डाउट की बात आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका प्रथम से लेकर द्वितीय वर्ष माना जाता है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं किसका, हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास का। व्यक्तित्व विकास में किसका एक्शन के द्वारा व्यक्तित्व विकास का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में किस प्रकार से इसका जो स्टेज किया गया है ना। टोटल आपका 8 स्टेज है, उसमें से आपका सेकेंड नंबर जो स्टेज है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। फर्स्ट में क्या था आपका जन्म से लेकर प्रथम वर्ष का जो बच्चे हैं उसके बारे में बात की गई थी। और इसमें क्या है कि 1 से लेकर 2 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बालक के जो सामाजिक परिवेश है ना मूलतः जो है उनके माता पिता से 3
गुना होते हैं, ठीक है, 3 गुना यहाँ होना चाहिए, 3 गुना होते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं तो उसका जो परिवार का जो पूरा परिवेश होता है, उस परिवेश में वो हर एक लोगों को अच्छी तरह से पहचानने की कोशिश करने लगता है, हर किसी को जानने लगता है। तो उसका कह सकते हैं कि एक जो सामाजिक परिवेश है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो 3 गुना बढ़ने लगता है, ठीक है। इसमें जो है अपनी पर्यावरण की वस्तुओं के प्रति जो है उसकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे छोटा छोटा बच्चा होता है तो हमेशा पूछता रहता है ना कि पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, ये किस प्रकार से काम करता है, इसको क्यों बनाया गया है। इस तरह के विभिन्न तरह का क्वेश्चन जो है ना, बच्चे के अंदर होने लगती है। उसकी जिज्ञासा जो है उधर क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो पर्यावरण में जो भी वस्तु होता है, मतलब आपके जहाँ रह रहा है बच्चा, वहाँ पे जिस प्रकार की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को देखता है, तो वहाँ से वो सारी चीज़ों के बारे में वो उसका मूल्यांकन करने लगता है, उसके बारे में सीखने की कोशिश करता है, आखिर ये है क्या है, इसका किस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है, देखने मिलता है कि उनमें जो है आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति का जो प्रफुल्ल होने लगता है। अर्थात ये होते हैं कि बच्चे के अंदर जो है आत्मनियंत्रण और जो इच्छा शक्ति है वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, है ना, प्रफुल्लित होने लगते हैं, धीरे क्या होती है, वो सारी चीज़ें पढ़ने लगते हैं। उसी मतलब कि वह बच्चे जो आपका 1 से लेकर 2 साल के जो बच्चे हैं उसके बारे में ही बात की जा रही है कि उनकी उचित देख रेख होने और प्यार या लव अफेक्शन जो है मिलने पर उसमें जो है आत्मविश्वास बनता है, और दंडित करने पर क्या होते हैं, उसका शर्म या हीनता या फिर निराश जैसा भावना भी जागृत होने लगता है। तो सिंपल सी बात कही, ठीक है, वैसा बच्चा जो 1 से 2 साल का जो बच्चा है, तो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो आत्मविश्वास है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। लेकिन बात करते हैं कि वैसे बंदे को किसी तरह से डांट दे रहे हैं, है ना, किसी कारण से उसको डांट दे रहे हैं, है ना, किसी बातों के लिए बहुत ज़्यादा सभी लोग मिलकर डांट रहे हैं, उसको किस चीज़ों के लिए छूने के लिए मना कर रहे हैं, है ना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जब उसको दंडित करते हैं तो उसमें क्या होता है, शर्म की भावना आने लगती है, हीनता की भावना आने लगती है, और निराशा जो है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि यदि किसी बात पर उसकी हंसी उड़ाई जाती है तो उसमें जो है अपनी क्षमता के बारे में संदेह होने लगेगा, और जो है उसका विकास जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अर्थात ये है कि मान लीजिए कोई बात पे या किसी बात पे कोई बच्चा जो है कुछ काम कर रहा है, उस काम करने के दौरान आप उस पर हंस देते हैं, उसको लगता है कि नहीं जो काम कर रहे हैं हो सकता है गलत है ना, अपने काम पर वो संदेह करने लगता है, अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो विकास का जो क्रम है, जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव जो है पड़ने लगता है। उसमें क्या होता है कि नेगेटिव भावना भी आने लगती है, उसका इफेक्ट नेगेटिव रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। अब तीसरा क्या है आपका, पहल और जो गलतियां होती है, या फिर बोल सकते हैं जो निराशा उल्टी गिल्ट की बात की जाती है, ये किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, आपका तीसरा अवस्था होता है। तीसरा अवस्था मतलब क्या हो गया, 3 से लेकर 5 साल के जो बच्चे हैं उस सभी बच्चे के बारे में बात की जा रही है। ये जो स्टेज जो डिवाइड किया गया है इसमें जो बच्चे की बात की गई है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस स्टेज में कितने एज के जो बच्चे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तीसरा स्टेज में क्या है आपका, 3 से लेकर 5 साल के जो बच्चे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो यह जो अवस्था है, इस अवस्था में क्या होते हैं, बालक का जो सामाजिक जो दायरा होता है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे 5 साल के हो गए, दैट मीन्स वो बच्चा क्या हुआ, स्कूल जाने लगा तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा है, अपने आस पड़ोस में जाने लगा, वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा है ना। तो इसका जो सामाजिक दायरा होती है ना, तो क्या होता है, धीरे क्या होता है, वो बढ़ने लगता है, ठीक है। जब उनके जो परिवेश में क्या होते हैं, माता पिता के साथ साथ अन्य जो सदस्य होते हैं वो सभी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, है ना। उन सभी को वो पहचानने लगता है, उन सभी से अपने आप को परिचय करने लगता है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, या धीरे धीरे वो सामाजिक होते चला जाता है, ठीक है। अतः हम ये कह सकते हैं जो उनमें जो है मनोभावों पर पड़ने वाला जो प्रभाव है ना, उससे संबंधित होता है जो परिवेश जिस प्रकार से विकसित होने लगता है। अर्थात ये है कि बच्चे जिस प्रकार से बढ़ते चले जा रहे हैं, उसका जो परिवेश है, उसका जो सामाजिक दायरा है, जिस प्रकार से बढ़ते चला जा रहा है, तो उसका जो मनोभाव उसी प्रकार से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अर्थात कि वो उसी तरह से क्या होगा, उसका सारी चीज़ें जो है उसके अंदर डेवलप होते चले जाते हैं, ठीक है। इसी के अंदर क्या देखने को मिलता है कि उनमें जो है
जिम्मेदारी की भावना या फिर कुछ करने की जो अभिलाषा है वो भी क्या होता है, जागृत हो जाता है। अर्थात ये है कि बच्चे के अंदर क्या है कि कुछ जिम्मेदारी जैसी भावना भी आने लगती है कि मम्मी कुछ बोलते हैं कि मम्मी कुछ बोलती है कि वो काम करो, तो बच्चे जो है बहुत सीरियस होकर उस काम को करते हैं, है ना। उसकी अभिलाषा भी होती है, अपनी उसकी इच्छाएं भी होती है कुछ नया चीज़ों करने का, तो नए नए चीज़ करने की इच्छाएं भी होती है, और कुछ जिम्मेदारी जैसे भावना भी उसके अंदर पैदा होने लगते हैं। ठीक है, अधिक कार्यों में उसे सफलता मिलती है तो अन्य लोग उसे क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उसमें जो है एक पॉजिटिव जो है इफेक्ट देखने को मिलता है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलता है, उस तरह का और भी कार्य करने की उसके अंदर जिज्ञासा होने लगती है। और कहीं मान लीजिए कि किसी काम में अगर असफल होता है फिर उसका निंदा किया जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या होते हैं कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दोषी मानने लगते हैं, अपराधी मानने लगते हैं, और कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि उस काम से हमेशा वो दूर होने लगते हैं, उसको साइड करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या देखने को मिलता है कि यदि ऐसा हुआ तो मतलब इस तरह का कंडीशन हो रहा है तो वह जो है परिश्रम से जान बचाने का प्रयास करते हैं, अर्थात क्या होता है दूर भागने लगता है, और उसका जो व्यक्तित्व जो है यथोचित रूप से क्या होते हैं उभर कर नहीं आ पाता, मतलब उसकी जो क्षमता है, उसकी जो एबिलिटी है वो एबिलिटी कहीं ना कहीं दबने लगता है। ठीक है, अतः हम यह कह सकते हैं कि उनमें जो कार्य करने की जो दिलचस्पी होती है कहीं ना कहीं बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को हमेशा एक पॉजिटिव माहौल दें, है ना। एक पॉजिटिव माहौल देंगे तो क्या होगा, अपनी जिम्मेदारी को समझ सकेगा, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो अभिलाषा है उसकी भी पूर्ति हो पाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, तो किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो हम बात करते हैं क्या ये किस तरह की अवस्था में देखने को मिलता है। आपका 6 साल से लेकर यौन आरंभ मतलब कि 12 साल जो है वो उस अवस्था की बात की जा रही है। ठीक है, 6 साल से लेकर आपका 12 साल का जो बच्चे है उसके बारे में बात की जा रही है कि यौन आरंभ मतलब क्या एडल्ट पीरियड की बात की जा रही है। ठीक है, तो 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें देखने को आती है। यदि पिछले अवस्था में बालक को सफलता या फिर अनुमोदन मिल रहा है तो वह जो है अपने कार्यों में अधिक रुचि लेना, ठीक है, स्वाभाविक बात है। अगर मान ली किसी प्रकार को हीनता होती है ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है उस कार्य से बचने की कोशिश करता है ना, उस चीज़ों से हमेशा दूर भागने की कोशिश करता है ना। अतः हम ये कह सकते हैं कि उसे सीखने और कौशल अर्जित करने के लिए अधिक से अधिक जो है प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह एक योग्य सामाजिक प्राणी बन सके, अर्थात कि उसमें हमेशा जो है एक पॉजिटिव या बोल सकते हैं सीखने या कौशल अर्जित करने के लिए अधिक से अधिक होना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको मोटिवेशन देना चाहिए, है ना, ताकि क्या हो गया आगे बढ़ के जो है वो सामाजिक कार्यों में काफ़ी ज़्यादा योगदान दे सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात आता है इसमें क्या अस्तित्व बनाम भूमिका की बात की जाती है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होते हैं कि जो बात की जा रही है अस्तित्व का, है ना, आइडेंटिटी की बात की जा रही है, रोल इफ कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है। इसमें क्या होता है आपका 13 से लेकर 18 साल के जो बच्चे होते हैं, जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, वो सभी बच्चे जो है इसमें देखने को मिलते हैं। तो इस अवस्था में जो है आते आते जो है बालक काफ़ी समझदार हो चुका होता है ना, अपनी जो प्रभावशाली जो अस्तित्व है उसका कायम करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहता है कि किस प्रकार से अपना पहचान बने, अपने एक अस्तित्व में ला सकें। ठीक है, तो वह जो है अपनी लक्ष्य का निश्चित करने में जो है अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो अपनी एबिलिटी होती है, अपनी योग्यता होती है, उसका यूज़ करता है और निर्धारित करता है कि किस प्रकार से किसी कार्य को करना चाहिए और अपने आगे अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। परंतु ऐसे बालक जो अपने अस्तित्व स्थापित करने में सफल नहीं हो पाते हैं, है ना, तो अपनी लक्ष्य भी जो है निश्चित नहीं कर पाते हैं, तो वह जो है कॉन्फ्लिक्ट तरीके से देखने को मिलती है। उसकी जो स्थिति है जो काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ रहता है, जिस कारण से क्या होते हैं कि वो जो समायोजन की बात की जाती है उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं आपका एफिलिएशन एंड आइसोलेशन की बात की जा रही है। ठीक है, 30 अवस्था की बात की जाती है। इस अवस्था में क्या होता है आपका 19 से लेकर 35 साल के जो व्यक्ति होते हैं, है ना, उस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। लगभग क्या आता है कि आपका 19 से लेकर 35 वर्ष के जो बोल सकते हैं व्यक्ति ही बोलते हैं, यहाँ पे बच्चे नहीं होंगे क्योंकि मैच्योर हो गए तो वो सारे व्यक्ति आपके हो गए, तो इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है,
तो उसमें क्या होते हैं, जो मित्रता की बात की जाती है, फ्रेंडशिप की बात की जाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रसार होता है, अर्थात कि उसका जो फ्रेंडशिप हो या फिर बोल सकते हैं जो फ्रेंड ग्रुप बनता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लगता है। ठीक है, उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, सहयोग की भावना आती है, उस क्या होते हैं बढ़ने लगते हैं। जो लैंगिकता की बात की जाती है उसका भी क्या होता है प्रभाव बढ़ने लगता है, अर्थात कि मेल फीमेल में क्या होता है अट्रैक्शन की भावना जो है ज़्यादा बढ़ने लगता है। सहयोग की जो भावना है वो भी बढ़ने लगता है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन की भावना भी आने लगती है और उसका जो फ्रेंड होता है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप जो है अन्य लोगों के प्रति जो है संबंध या फिर प्यार की भावना जो है बोल सकते हैं कि धीरे क्या होते हैं वो मजबूत होती चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है इसके विपरीत, जब हम पॉजिटिव की बात करें तो नेगेटिव की बात कर लेते हैं, है ना। इसके जैसे विपरीत क्या होता है कि उसके अंदर निराशा या फिर असफलता या हीनता विभिन्न तरह की चीज़ें जो है उसके अंदर देखने को मिलता है, जो उसकी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। अगर नेगेटिव पार्ट की बात करते हैं तो अगर व्यक्ति के जो अन्य लोगों से जो है कटा सा रहने लगते हैं और क्या होते हैं सामाजिक समायोजन फिर बोल सकते हैं उपलब्धि का जो स्तर उसमें क्या होते हैं उसमें मतलब नेगेटिव मतलब बोल सकते हैं कि उसका जो स्तर है उपलब्धि करने का जो कैपेसिटी है क्षमता जो होती है उसमें क्या होती है गिरावट देखने को मिलता है। समाज में ज़्यादातर समायोजन करने की जो कमी है वो देखने को मिलता है और लोगों से बहुत ज़्यादा कटा मतलब अलग अलग रहने लगता है ना। बहुत ज़्यादा वो समाज में रह के समाज के जो कार्य होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शामिल नहीं होने लगता। कब जब बच्चे के अंदर निराशा असफलता या हीनता की भावना आने लगती है। तो वहीं क्या बात करते हैं हम लोग कि प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं या फिर इन एक्शन की बात करते हैं, इसमें किस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती है। तो यह जो अवस्था है या जो अवस्था इसमें क्या होता है 36 से लेकर 55 साल का जो व्यक्ति है उसके लिए कहा गया है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होते हैं व्यक्ति जो है समाज का एक सक्रिय सदस्य बन चुके होते हैं, अर्थात ये है कि समाज में क्या होते हैं एक सक्रिय रूप से क्या होते हैं अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उसकी जो भूमिका है काफ़ी बढ़ चढ़ के होती है, जैसे समाज सेवा के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है ना। समाज में जो भी चीज़ें हो रही है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो उसका जो एज की बात की जा रही कितना होता है आपका 36 से लेकर 55 साल का जो एज है उस एज के व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। इसमें क्या होता है आपका घरेलू उत्तरदायित्व की बात की जा रही है, सामाजिक जिम्मेदारियों की बात की जा रही है, व्यक्तिगत लक्ष्य फिर व्यक्ति को जो कार्य है उसका जो उद्देश्य उसकी प्राप्ति के लिए हमेशा क्या होते हैं तत्पर होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एज कहा गया है आपका 36 से लेकर 55 साल की जो एज की बात की जा रही है उस एज में जो है व्यक्ति के अंदर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें कि इसमें क्या होती है कि उसकी जो क्षमता होता है उसका विभाजित होने लगता है, अर्थात ये है कि उसकी जो जितनी कैपेसिटी उसमें क्या होती है कि इसमें कहीं ना कहीं उसमें विभाजन मतलब कि विभिन्न तरह के कार्यों करने के लिए वो धीरे धीरे कार्य करने के लिए हमेशा अग्रसर होते हैं, विभिन्न तरह की चीज़ों करने के लिए उसके अंदर क्षमता जो है उसका डेवलप होने लगता है, उसमें विभिन्न तरह की चीज़ें भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो समाज व्यक्ति से अपेक्षा करती है कि वह अपनी भूमिकाओं का समुचित निर्वाह करके सामाजिक कल्याण में अपना योगदान देगा। ठीक है, तो समाज में जो है एक सिंपल सी बात कहा गया कि समाज के जितने भी लोग हैं है ना तो व्यक्ति से क्या होता है अपेक्षा करता है उम्मीद करता है कि समाज में रह के वो समाज की जो भूमिकाएं हैं है ना उसमें अच्छी तरह से इसको निर्वाहन करे। ठीक है, समाज के कल्याण के लिए विभिन्न तरह का योगदान दे। अगर इसकी विपरीत की बात की जाती है, इसकी विपरीत में हम बोल सकते हैं क्या कि इनएक्शन की बात की जा रही है ना, या फिर बात करते हैं क्या आत्म तन्मयता की बात की जाती है। उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसमें क्या होता है अग्रता जो व्यक्ति का उत्पादक या फिर बोल सकते हैं सृजनात्मक कार्यों में जो रुचि है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलता है। ठीक है, वह योगदान देने के बजाय जो है समूह या समाज में एक बोझ की तरह बन जाते हैं। अगर इसकी विपरीत की बात करते हैं तब अगर इस तरह के कार्य नहीं कर रहे हैं तब उसमें क्या होगा समाज के लिए तो बोझ ही बनेगा वो। ठीक है, समाज के कल्याण के बारे में नहीं सोचता है ना, तो इस तरह से क्या होगा समाज के लिए एक बोझ की तरह से वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है आपका आत्मनिष्ठा की बात की जाती है या फिर नैराश्य की बात की जाती है, तो इसमें किस प्रकार से बात देखने को मिलता है। तो पहला चीज़ इसमें क्या है जो इरिक्सन है इन्होंने जो मनोसामाजिक सिद्धांत की बात की जा रही है इसका अंतिम अवस्था माना जाता है। ठीक है, जिसका शुभारंभ कब होता है 55 वर्ष के ऊपर रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जीवनोपार्जन जो है वो चलने लगती है, मतलब ये है कि जो व्यक्ति है अपने पैरों पे खड़ा होकर हर चीज़ों को करने के लिए करता है, अपने जीवन में जो भी चीज़
की ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को करने लगता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, शुरुआत उसका होने लगता है। ठीक है, तो यह जो है वह उम्र है जब बुढ़ापा सामने खड़ा होता है और व्यक्ति जो है सक्रिय जिंदगी से हटने की दिशा में या दशा में पहुंचने लगते हैं, और उसका जो अपने अस्तित्व होता है या फिर अपनी जो उपलब्धि होती है ना, ये सभी चीज़ें रह के जो है याद आने लगती है। अर्थात ये है कि अपने जीवन में जिस प्रकार की चीज़ें वो करता है वो सारी चीज़ों जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि धीरे क्या होते हैं अपने ज़िंदगी में एक सक्रिय रूप से क्या होते हैं, जो भी चीज़ प्राप्त किए हैं, जो चीज़ किए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसको याद करते हैं, अपने उपलब्धि के बारे में याद करते हैं। इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं उनके साथ देखने को मिलता है। और साथ में यह भी मिलता है कि अपने जीवन में जो भी कार्य को किए हैं उसको आत्ममूल्यांकन करते हैं कि मैंने जो किया है वो सही किया है, नहीं किया है, किसके लिए अच्छा किया है, किसके लिए अच्छा नहीं किया। विभिन्न तरह की चीज़ें हैं उसके मन में क्या होते हैं चलते लगते हैं, वो आत्ममूल्यांकन धीरे धीरे करने लगते हैं हर एक कार्य को जो भी अपने ज़िंदगी में किए हैं वो सारी चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या आता है कि यदि उनके जो मन में यह भावना आती है कि उनका जो अतीत है वो सुखमय या फिर उपलब्धियों से भरपूर रहता है, तो वह जो है शेष जीवन जो है उत्साह और उमंग के साथ बिताते हैं। अर्थात ये हुआ कि उसके मन में अगर ऐसे भावना आती है कि जो उसका अतीत है, मतलब जो बीता हुआ पल है, जो उससे पहले जितने भी समय उसका बीता है, अगर वो सुखमय और उपलब्धि भरा है तो उससे क्या होते हैं कि अपना जो शेष जीवन बचा हुआ उस जीवन को उत्साह के साथ में क्या होता है उनको बिताते हैं। परंतु यदि वह जीवन में अधिकतर अवस्था में जो असफल रहे हैं या फिर निराशा रहे हैं या फिर चिंतित रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो आपका शेष जीवन जो बचा हुआ जीवन है उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कष्टमय देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सभी अब क्या था आपको टोटल 8 स्टेज थे। वो 8 स्टेज के बारे में समझें कि किस अवस्था में किस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो आप हम लोग बात करते हैं क्या कि ठीक है, एरिक्सन के अनुसार जो विकास की जो अवस्था बताई गई है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे जन्म से लेकर प्रथम अवस्था की बात की जाती है ना, तो इसमें क्या हुआ आपका आस्था की बात की जा रही है। इसमें क्या होते हैं माँ और उसका जो विकल्प है वो सारी चीज़ें होते हैं। और इसमें क्या होते हैं अनुकूल परिणाम क्या मिलते हैं कि प्रेरणा और आशा की किरण देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है, जो बच्चा बहुत छोटा है, ठीक है, वो जन्म से लेकर 1 साल की बात की जाती है तो उसमें क्या होती है आशा या प्रेरणा की बात की जाएगी, है ना। पूरी तरह से अपने परिवार में ही क्या होते हैं वो रहते हैं। तो परिवार में माता पिता होते हैं, उसके जो और भी जो सदस्य होते हैं उसी में क्या होते हैं विशेष रूप से उसका संबंध देखने को मिलता है। अगर मान ली द्वितीय वर्ष की बात की जाती है तो द्वितीय वर्ष में क्या होता है आपका संदेश शर्म या फिर बोल सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें क्या होते हैं बिल्कुल आपका माता पिता पर ही क्या होते हैं संबंधित होते हैं। और क्या होता है बच्चा आत्मनियंत्रण की बात करती है, इच्छा शक्ति की बात की जाती है जो हम लोग डिस्कस किए। तो इसी बात को काफ़ी डिटेल से एक बोल सकते हैं कि इस टेबल के आधार पर सारा चीज़ को एक समराइज करके बताया गया है कि आप किस प्रकार से समझें कि किस अवस्था में क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे बात की गई है क्या नेक्स्ट आपका 3 से लेकर 5 साल की बात की जा रही है, जिसमें क्या आपका मनोसामाजिक विशेषता के अंतर्गत क्या था इस तरह की चीज़ें था। उसमें क्या होता है मूल परिवार, आपका जो मूल परिवार मतलब क्या परिवार के सभी सदस्य है ना, आपका जो रिलेशन वाले हो सभी आके इसमें क्या होता है निर्देश और उद्देश्य की बात की गई है। वहीं अगर बात करते हैं क्या कि आपका स्टेज जो है 6 से लेकर जो यौन आरंभ मतलब कि 6 से लेकर आपका 12 साल का जो बच्चे हैं उसके बारे में बात की जाती है। जिसमें क्या हुआ कि अपने पड़ोस के साथ में या विद्यालय में जाकर उसका जो संबंध है वहाँ से बनता है, ठीक है। और उसका जो अनुकूल परिणाम क्या होता है कि विधि जो है या फिर सम क्षमता जो है उसके बारे में उसको प्राप्त होता है। अगर किशोरावस्था की बात करें दैट मीन्स आपका 13 से लेकर 18 साल के बच्चे के बारे में बात की जा रही है। उसके अंदर क्या आपको देखने मिलता है क्या मिलता है समकक्ष समूह मतलब अपना ग्रुप बनाता है, बाह्य समूह, ठीक है। नेतृत्व के आदर्श व्यक्ति जो है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा उसका एक रहता है कि जिस प्रकार से लोगों के बीच को जो आदर्श है उसको फॉलो करता है, उस तरह की चीज़ें क्या उससे संबंधित होते हैं। और समर्पण और निष्ठा की भावना जो है उसके अंदर हमेशा देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करते हैं कि आपका स्टेज 7 स्टेज की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है 35 से लेकर 55 साल के जो बच्चे हैं उसके बारे में बताया गया है, जो आपका युवा और मध्य पूर्वावस्था होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विभाजित श्रम या फिर घरेलू जो जिम्मेदारी है उसके प्रति क्या होते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा संबंधित होते हैं। इसका जो क्षेत्र है आज का अनुकूलित परिणाम क्या होता है उत्पादन, परिवार और चिंता जो है वो देखने को मिलता है। परवाह या चिंता की बात की जाती
है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं 8 स्टेज की बात की जाती है, इसमें क्या होते हैं कि उत्तर पूर्णावस्था की बात की जाती है, मतलब 55 प्लस जिसका एज है उसके बारे में बात की जा रही है, जिसमें क्या होता है मानवतावाद देखने को मिलेगा, त्याग और विवेक की बात की जाती है। तो ये पूरी तरह से बोल सकते हैं कि समराइज टेबल है, जिसमें कि आप जो इरेक्शन का जो है विकास का जो सिद्धांत है उसकी जो अवस्था की बात की जा रही है, उसकी जो स्टेज की बात की जा रही है, वो इस प्रकार से इसको समराइज है, काफ़ी ईजी वे में सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज इतना ही। अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपना ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं है ना, जो बीएड का या डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं उसको हेल्प मिल सके।